ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 तारीख को है वैकुंठ चतुर्दशी की विशेष तिथि। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस दिन भगवान विष्णु ने अपना वैकुंठ धाम छोड़कर काशी में आकर महादेव जी की उपासना की थी, उनकी पूजा की थी। और आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे साल में सिर्फ एक ऐसा दिन यही पड़ता है जब भगवान विष्णु के ऊपर हम लोग बेलपत्र समर्पित करते हैं और महादेव जी के ऊपर हम तुलसी जी का पत्ता समर्पित करते हैं। इस विशेष उपाय से आपके घर का दुर्भाग्य समाप्त होता है। महादेव और भगवान विष्णु की आपको एक साथ कृपा प्राप्त होती है। आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों का अंत होता है। और अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, व्यापार अगर आपका अच्छे से नहीं चल रहा है, आपके जीवन में कोई ना कोई समस्या अगर बनी रहती है, तो सारी परेशानियां, आपके जीवन के सारे दुखों का अंत इस एक छोटे से उपाय के माध्यम से होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, ये दिन आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि पूरे साल में आपको सिर्फ एक ही ऐसा दिन मिलता है जब आप शिवलिंग के ऊपर तुलसी जी का पत्ता समर्पित करते हैं और भगवान विष्णु को बेलपत्र समर्पित करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बेहद खास और अचूक उपायों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यह उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत करके रहेगा। बच्चों में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की बढ़ोतरी होगी और आपके सारे कष्टों का अंत रहेगा। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने सबसे पहले खास उपाय के बारे में। अपने पिछले साल की शिव महापुराण की कथा में बताया, उन्होंने कहा था कि वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन होता है उस दिन आपको अपने घर पर 14 दीपक जलाने होते हैं, क्योंकि चतुर्दशी की तिथि होती है और कार्तिक माह में पड़ने के कारण दीपदान का विशेष महत्व हो जाता है। इस कार्तिक महीने में किसी भी दिन अगर आप दीपदान करते हैं तो यह आपके जीवन में कई गुना ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति कर देता है। कई गुना ज़्यादा धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आप दीपदान के महत्व को कम बिल्कुल मत समझिएगा। देखिए, इस दिन आपको अपने घर पर 14 दीपक प्रज्वलित करने हैं। इन 14 दीपक में से मुख्य 5 दीपक जो होंगे वो आपको जरूर प्रज्वलित करने होते हैं। पूज्य गुरु जी के अनुसार ये दीपक आप सूर्यास्त के बाद किसी भी समय प्रज्वलित कर सकते हैं। 7 से 8 बजे, 8 से 9 बजे तक, रात में 10, 11, 12 बजे किसी भी समय आप इन दीपकों को प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, दीपक आप चाहे आटे का भी ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। इन सभी दीपकों में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है और एक दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और बाकी 13 दीपक आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। सारे दीपक आपको अपने घर में लगाने हैं, कई अलग अलग स्थानों पर प्रज्वलित कर देने हैं। लेकिन जो मुख्य 5 दीपक होंगे वो आपको घर में धन धान्य की बढ़ोतरी करेंगे। आपको अगर अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, अगर आप नौकरी के लिए बहुत मेहनत करते हो, दिन रात प्रयास करते हो, आपके बिजनेस में अगर बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आप हजारों गुना ज़्यादा मेहनत करते हो, उसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है या आपके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा है, अगर एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी समस्या पहले आकर खड़ी हो जाती है, अगर आपके जीवन में ऐसी स्थिति है, अगर जीवन में संकट, कष्ट, समस्याएं बहुत ज़्यादा है, दुर्भाग्य का आपका लगातार बना हुआ है, तो ये उपाय आप जरूर करें। 14 दीपक में से आपको 9 दीपक अपने घर में किसी भी स्थान पर रखकर आपको प्रज्वलित कर देना है। जैसे कि आप दीपावली में दीप प्रज्वलित करते हैं या फिर दीपावली में जैसे आप कैंडल लगाते हैं अपने घर की छत पर या फिर घर के बाहर, जैसे आप इन 14 में से 9 दीपक किसी भी स्थान पर आप रखकर प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर
इसके बाद जो 5 दीपक बचे हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, इन 5 दीपक में से आपको एक गोल रुई की बत्ती का दीपक जो है वो आपको भगवान विष्णु के सामने रखकर प्रज्वलित करना है। अपने घर के मंदिर में जो भगवान विष्णु की फ़ोटो है, भगवान राम की फ़ोटो है या भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो है, यानी कि भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की फ़ोटो है, तो उसके सामने आपको यह गोल रुई की बत्ती रखकर के प्रज्वलित करनी है। इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर लेना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है, स्मरण करना है। फिर इसके बाद आपको दूसरा दीपक लंबी रुई की बत्ती का आपको अपने किचन में रखकर प्रज्वलित करना है। पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, इस मंत्र का आपको स्मरण करना है। आपके किचन में जो मटका है, आरओ बाल्टी रखी हुई है, जहाँ पर भी आप अपना पीने का पानी रखते हो, उस स्थान पर आपको यह दूसरा दीपक प्रज्वलित कर लेना है। अंत में फिर इसके बाद आपको तीसरा दीपक रखना है तुलसी जी के पौधे के नीचे। देखिए, तुलसी जी के पौधे के नीचे जब आप यह दीपक रखेंगे तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करेंगे। इन 3 जगहों पर आपको दीपक रखने के बाद चौथी जगह आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर इस दीपक को रखना है। देखिए, जब आप अपने घर के अंदर आते हैं तो आपका जो दाहिना साइड होता है, यानी कि आपका जो राइट हैंड साइड होता है, इस साइड में आपको इस दीपक को रख लेना है और इस दीपक की बत्ती का मुख आपको बाहर की तरफ रखना है, यानी कि अपने घर से बाहर की तरफ। और आपको 5वां दीपक जो है वो किसी भी शिवालय में, शिवालय के चौखट पर आप रख सकते हैं या फिर शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। यानी कि इन 5 दीपकों को आपको भगवान भोलेनाथ के आसपास कहीं पर भी रख सकते हैं। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए वैकुंठ चतुर्दशी में भगवान शिव के नज़दीक एक दीपक आपको रखना है और उनसे प्रार्थना कर लेनी है। आपके संकटों को, परेशानियों को समाप्त करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। अपने घर में धन धान्य की वृद्धि कम ज़्यादा करने के लिए, आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसके अंत करने के लिए आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आप 9 दीपक चाहे तो अपने घर की छत पर लगा ले या फिर अपने घर के बाहर लगा ले, पर इनमें से एक गोल बत्ती वाला दीपक ही आपको भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है। अब इसके बाद जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, अगर आप 14 दीपक प्रज्वलित ना कर पाए तो फिर आपको सिर्फ 2 दीपक ही प्रज्वलित कर लेने हैं। पहले तो आप कोशिश करिएगा कि ये 14 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। इस विशेष दिन पर अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको 2 दीपक ले लेने हैं। दीपक आप चाहे तो मिट्टी के ला सकते हो या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा जमा करके आप कर सकते हो। उस दीपक को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों ही दीपक को आपको गोल रुई की बत्तियां का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इसमें आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है। देखिए, इन दोनों दीपकों में से एक दीपक आपको भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है। अपने घर पर भगवान विष्णु की कोई भी फोटो हो, भगवान राम की हो, भगवान कृष्ण की हो, यानी भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की फोटो हो, तो उसके सामने आपको ये दीपक प्रज्वलित करने हैं और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का स्मरण करना है। और इस मंत्र का स्मरण करते हुए एक चुटकी हल्दी आपको इसी दीपक में डाल देनी है और भगवान विष्णु के सामने अपने जीवन में चल रही समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको मनोकामना करनी है, आपको प्रार्थना कर लेनी है। फिर उसके बाद दूसरा दीपक आपको लेकर पहुंच जाना है शिवालय। ये उपाय भी आप शाम को प्रदोष काल में कर सकते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा दीपक लेकर के आप यह शिवलिंग के बगल में आसपास कहीं पर प्रज्वलित कर दीजिए और इस दीपक में
आपको 11 काले तिल के दाने डाल देने हैं। याद रखिएगा कि पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि शिवलिंग के आसपास आप गोल रुई की बत्ती का दीपक भी प्रभावित कर सकते हैं और लंबी बत्ती का दीपक ही प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि यह दीपक हम लोग शिव और शक्ति के लिए प्रज्वलित करते हैं। इसीलिए गोल और लंबी रुई की बत्ती किसी भी प्रकार हम लोग प्रज्वलित कर सकते हैं। अब यह दूसरा दीपक आप शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी लगा देंगे और अपनी मनोकामना को आपको महादेव जी से कहना है, बोल देना है। अपने जीवन में चल रहे संकटों को समाप्त करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है और हरि हर महादेव जी का स्मरण करते हुए आपको फिर अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस कार्तिक महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है, इसलिए अगर आप इस वैकुंठ चतुर्दशी में सिर्फ ये 2 दीपक ही प्रज्वलित कर लेते हैं तो इससे आपको हर हर महादेव जी की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सारी समस्याओं का अंत होता है और आपके घर में सुख समृद्धि का हमेशा के लिए वास हो जाता है। आप जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने तीसरे और सर्वश्रेष्ठ उपाय के बारे में, जो आपको इस चतुर्दशी में यानी कि पूरे साल में सिर्फ एक बार करने का मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तुलसी का पत्ता ले लेना है और एक बेलपत्र ले लेनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि ये उपाय आपको रात में 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में कर लेना है और रात में 12 बजे के बाद यानी 12 बजने के बाद आपको रविवार का दिन लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, तुलसी का पत्ता पहले से ही तोड़कर रख लेना है। अगर आपके पास में तुलसी का पत्ता नहीं है तो तुलसी के पौधे के नीचे अगर कोई पत्ता पड़ा हुआ है तो उसको उठाकर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अब यह एक तुलसी का पत्ता आप शिवलिंग में समर्पित कर देंगे और हर हर महादेव जी के नाम का स्मरण कर लेंगे। तुलसी का ये पत्ता आपको समर्पित करने के बाद फिर आपको एक बेलपत्र अपने साथ ले जाना है और आपको भगवान विष्णु के ऊपर इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। फिर आपको 1 या 2 मिनट इसे बेलपत्र को और तुलसी पत्ते को समर्पित ही रहने देना है। शिवलिंग में तुलसी का पत्ता समर्पित रखने के बाद और भगवान विष्णु के ऊपर बेलपत्र समर्पित रहने दीजिए। फिर 1 मिनट के बाद आपको इन दोनों चीज़ों को उठा लेना है और इन दोनों चीज़ों को किसी भी शहद की बोतल में आपको डालकर रख देना है। आपको घर में जो शहद है उसमें ये डाल दीजिए और इन दोनों सामग्रियों को कम से कम 1 महीना यानी कि 30 दिन इसी बोतल में आपको पड़े रहने देना है और इस शहद का लगातार अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा सेवन करवाना है। देखिए, इस शहद की 1 या 2 बूंद अपने बच्चों को सेवन कराइएगा। विज्ञान विलय के लिए भगवान से लगातार प्रार्थना कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस वैकुंठ चतुर्दशी में तुलसी जी वाला और बेलपत्र वाला ये उपाय करता है तो उसके बच्चों में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की कभी कमी नहीं होती है। अगर वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार से असफल हो रहा है तो निरंतर उसे सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाता है। अत्यधिक आपका बच्चा बुद्धिमान होता है। तो दोस्तों, आखिर में आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।